सत्ता परिवर्तन हुआ और पंजाब में सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन का मुख्य कारण माना जा रहा है बहबल कला और बरगाड़ी घटना में इंसाफ ना मिलना। नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से इस बारे में आवाज़ बुलंद की गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा दिया गया और अब चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने। आज चरणजीत सिंह चन्नी सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में आए और वहां पर उन्होंने फिर से दोहराया है कि सरकार इस मामले में इंसाफ दिलाएगी। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं इस मामले की जांच करने वाले कुंवर विजय प्रताप सिंह, उनसे बात करते हैं। कुंवर साहब, एसआईटी के आप सदस्य रहे हैं, आपने जांच की है मामले की, सभी तह जो है वो देखी, आरोपियों को गिरफ्तार किया, कुछ के खिलाफ चालान भी पेश किया। हाई कोर्ट में रिपोर्ट खारिज होती है, आप इस्तीफा दे देते हैं। पहले तो ये बताइए, आपके इस्तीफे के कारण ही कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा आया है? देखिए, ये तो उनको भी पता था। जिस दिन रिपोर्ट खारिज हुई थी उससे एक दिन पहले ही उनको पता था। उनको ये एहसास भी था कि अगर रिपोर्ट खारिज होती है तो सरकार को जाना पड़ेगा। और अगर मैं एक आईपीएस के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, छोटा मोटा ये मतलब ये बात नहीं है कि कोई आईपीएस से इस्तीफ़ा दे दे। एक पॉलिटिशियन अपने मिनिस्टर के पद से इस्तीफ़ा दे देता है या कोई एमपी इस्तीफ़ा दे देता है, वो उस पद पर दोबारा जा सकता है, लेकिन मैं आईपीएस के पद पर दोबारा नहीं जा सकता हूँ। तो ये एक छोटा मोटा ये फैसला नहीं था, लेकिन मैं फैसले पर अडिग था कि पंजाब जैसा स्टेट हो और जहाँ गुरु ग्रंथ साहिब के केस में इंसाफ ना मिले तो इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। तो आम जनता की हालत उस स्टेट में क्या हो सकती है। आप देख रहे हैं कि इन्होंने गिरवी किया हुआ है। जितने एमएलए हैं और हल्का इंचार्ज हैं उनके हाथ में पुलिस का प्रशासन दिया हुआ है। डीजीपी पंजाब के हाथ में कुछ भी नहीं है। ये आज से नहीं, 2009 से जो इन्होंने एक सिलसिला चलाया है ना कि ये हल्का पुलिसिंग, कॉन्स्टिट्यूएंसी पुलिस स्टेशंस, ये सारा कराया हुआ है। तो यहाँ पर इंसाफ आम जनता को नहीं मिलता है। तो जहाँ आम जनता को इंसाफ ना मिले और ये सिस्टम करप्ट हो जाए और एक सिस्टमेटिक तरीके से अलायंस बना करके पार्टियों का जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जाए, वैसे सिस्टम में काम नहीं करना चाहिए। इसलिए हमने सिस्टम को बदलने के लिए और क्रांति लाने के लिए हमने ये इस्तीफ़ा दिया था। और उनको पता था, ये उस समय के चीफ मिनिस्टर साहब कैप्टन साहब को पता था कि ये इस इस्तीफे से एक इस्तीफ़ा और आएगा, लेकिन कई इस्तीफे आए। जाखड़ साहब को भी जाना पड़ा, पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तो उनकी जगह सिद्धू साहब आ गए, प्रेसिडेंट बने। उनके जो कैप्टन साहब के जो प्रिंसिपल एडवाइज़र थे, जो बहुत बड़े इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। फाइनली देखिए 6 महीने के अंदर अंदर कुदरत ने अपना इंसाफ किया और उनको भी जाना पड़ा, सरकार गिर गई। आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो उस समय के मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह अकालियों के साथ मिले हुए थे। मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, इसलिए प्रश्न बदल लीजिए अपना। लेकिन कांग्रेस सरकार उस समय की पूर्व मुख्यमंत्री हमेशा ये कहते रहे हैं कि कुंवर विजय प्रताप या एसआईटी को खुले हाथ दिए हुए हैं, हमने कार्रवाई करें, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, खुले हाथ दिए हुए हैं। फिर भी आप इस तरह से कह रहे हैं, और आखिर आपका फैसला कैसे खत्म हुआ? सही देखिए, आप मेरे सारे स्टेटमेंट शुरू से आप अगर आप देखें, पढ़ते आएँ तो उसमें आप देखेंगे कि मैं बार बार ये कहता आया हूँ कि चीफ मिनिस्टर के आसपास एक ग्रुप बना हुआ था, ठीक है कि नहीं। एक ऐसा ग्रुप बना हुआ था जो चीफ मिनिस्टर को चलने नहीं देता था। चीफ मिनिस्टर के फैसले को 2 मिनट में बदल देते थे, इतने प्रभावशाली लोग वहाँ पर थे। इसलिए इस मतलब सरकार में जो सरकार गई है उसमें फैसला कोई और करता था, चीफ मिनिस्टर का कुछ भी नहीं चलता था। मेरे पहले के सारे आप बयान देख सकते हैं। तो चीफ मिनिस्टर हो सकता है कि अंदर से चाहते हों, लेकिन जो आसपास जो कोटरी उनकी बनी हुई थी, जो ग्रुप बना हुआ था, उनके सामने उनकी कोई चलती नहीं थी। और एक और चीज़, जैसे मैंने पहले भी पूछा था, एक बार फिर से क्लियर कर लें, एसआईटी के सभी मेंबरों के साइन नहीं थे, इसी कारण हाई कोर्ट ने ये रिपोर्ट खारिज की। ऐसा नहीं है। कैप्टन साहब का खुद का सिग्नेचर है और कैप्टन साहब ने खुद सर्टिफिकेट दिया हुआ है, उनके फाइल पर उनका सिग्नेचर है और जो सर्टिफिकेट है उस पर होम सेक्रेटरी का सिग्नेचर है। जब सरकार खुद ही सर्टिफाई कर रही है, सरकार खुद सर्टिफाई कर रही है कि रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, तो अगर कोई कमी थी उसमें तो उस समय पॉइंट आउट कर सकते थे। दूसरी बात, जिस अदालत को ट्रायल करना था फरीद कोर्ट में, उस अदालत को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जहां ऑब्जेक्शन किया गया उन्होंने ऑब्जेक्शन ओवर रूल कर दिया कि हमें तो ट्रायल करना है, सिग्नेचर एक मेंबर का होना चाहिए, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया।
फिर ये कहना, ये एक मतलब मैं कहूँगा कि ये लोग जो बोल रहे हैं पॉलिटिशियन लोग, वो एक पॉलिटिकल स्टंट है। पर आप कहाँ तक सहयोग करना चाहेंगे सरकार का, या सरकार से सहयोग मांगेंगे, क्योंकि इस मामले में अभी भी आगे भी आपकी ओर से ही अपील की गई हुई है। अब तो अपील मैंने की हुई है, तो सरकार को चाहिए कि मेरा सहयोग करे। पहले मैं सरकार का को सहयोग करता था, लेकिन मैंने अपील निजी तौर पे कर दी है। तो अब क्या है कि ये सरकार को हमें सहयोग करना पड़ेगा, अगर सरकार सचमुच सीरियस है, क्योंकि नई एसआईटी जो बनी है वो कुछ कर नहीं सकती है उसमें। पर लगता नहीं आपको कि सरकारें या सियासी पार्टियां जो ये इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती, जैसे 1984 के दंगों का मामला अभी तक जिंदा रखा हुआ, ताकि लोगों को बार बार प्रवोक करके अपने हक में वोट जो है वो करवाएं। तो इस जो नया यंत्र, सियासी यंत्र कहूँगा मैं, इसे तोड़ने के लिए आपकी ओर से या आम आदमी पार्टी की ओर से क्या योजना है, क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरह से लोगों को समझाएंगे? देखिए, ये यंत्र नहीं है, ये षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र है और सियासी षड्यंत्र है। इसके ऊपर पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए और इंसाफ जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करने का प्रयास होना चाहिए और सार्थक प्रयास होना चाहिए, ऑनेस्ट प्रयास होना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी और आम आदमी पार्टी के नेता कुंवर विजय प्रताप सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि धार्मिक मुद्दा बरगाड़ी और बहबल कला का जो मुद्दा था, उस पर सियासी षड्यंत्र जो है वो किया जा रहा है, जिसे रोकना होगा और लोगों को भी इस षड्यंत्र से अपना बचाव जो है वो करना होगा। और पंजाब को अगर फिर से सोने की चिड़िया बनाना है तो लोगों को सोच समझकर सही निर्णय आने वाले चुनाव में लेने होंगे। कैमरामैन मेजर सिंह के साथ राजन गोसाई, पंजाब वायर न्यूज़, अमृतसर। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात सिर्फ पंजाब वायर न्यूज़ दे नाल।